आज हमने कराया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सख्त कदम बनाम संघर्ष का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड के दुमका और पश्चिम बंगाल के बारासात में भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दुमका में सभा में मोदी ने दावा किया कि 4 जून को भाजपा की फिर सरकार बनाने का जनादेश मिलने जा रहा है। अफरा तफरी पेपर पर लिखा था 30 मिनट में धमाका, विमान से ऐसे निकले यात्री। आईजीआई एयरपोर्ट से वाराणसी जा रहे एक विमान के शौचालय में मंगलवार सुबह 5 बजे टिश्यू पेपर पर लिखी बम की सूचना से हड़कंप मच गया। इसमें आधे घंटे बाद सुबह 5:30 बजे बम फटने की बात लिखी थी। इसके बाद विमान को तुरंत खाली स्थान पर ले जाया गया और उसमें सवार 175 यात्रियों को आपातकालीन द्वार से बाहर निकाला गया। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की लगभग 2 घंटे तक तलाशी की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मिजोरम में खदान धंसने से 13 मरे। मिजोरम में भारी बारिश से मंगलवार को आइजोल जिले में पत्थर की खदान धंस गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। अभियान देहरादून में भारी हंगामे के बीच 8 अवैध मकान तोड़े। तो दून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को रिस्पना नदी किनारे की बस्ती में चिन्हित 8 पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। दीपनगर वार्ड में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई का विरोध जताते हुए क्षेत्रीय लोगों ने हंगामा किया। गर्मी, दिल्ली में पारा 50 डिग्री के पास। उत्तर और मध्य भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर पारा 50 डिग्री के नज़दीक पहुंच गया है। यहां 14 वर्ष में पहली बार 28 मई का दिन इतना गर्म रहा। पाकिस्तान ने भारत के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन किया। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को स्वीकार किया कि इस्लामाबाद ने भारत के साथ 1999 में उसके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन किया। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा कारगिल में किए गए हमले के स्पष्ट संदर्भ में यह बात कही। 26 राफेल की खरीद पर मुहर जल्द। तो भारत और फ्रांस 50,000 करोड़ रुपए के 26 राफेल समुद्री जेट सौदे के लिए बातचीत शुरू करने वाले हैं। 30 मई को एक उच्च स्तरीय फ्रांसीसी दल वार्ता के लिए भारत आएगा। राहत मैनेजर की हत्या के मामले में राम रहीम बरी। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की वर्ष 2002 में हुई हत्या के मामले में मंगलवार को बरी कर दिया। हादसा अल्मोड़ा में खाई में कार गिरने से 3 की मौत हो गई। पार्किंग फीस यात्रियों से वसूलेगा रोडवेज। तो आईएसबीटी में बसों की पार्किंग फीस बढ़ाने जा रहा एमडीडीए। रोडवेज बसों के किराए पर होगा असर। बुजुर्ग ही नहीं, युवाओं का भी दम फुला रही चारधाम की राह। तो चारधाम यात्रा सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि 30 से 50 वर्ष की उम्र के तीर्थयात्रियों का भी दम फुला रही है। हेमकुंड साहिब समेत चारों धामों में हृदय गति रुकने से अब तक 68 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। इनमें कई तीर्थयात्रियों की उम्र 30 से 50 वर्ष के बीच है। वहीं यमुनोत्री यात्रा मार्ग और गंगोत्री धाम में अभी तक इस उम्र के 1000 से अधिक तीर्थयात्रियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ चुकी है। बारिश और भूस्खलन से 25 की मौत। तो मिजोरम के खदान ढहने से 14 की मौत। भूस्खलन की अन्य घटनाओं में 11 मरे। राहुल गांधी ने सावरकर को बदनाम किया। पटना लॉ कॉलेज के छात्र को पीट कर हत्या। तो बिहार के पटना लॉ कॉलेज में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र हर्षराज की सोमवार को पीट कर हत्या कर दी। झुलस रहे उत्तर भारत को 2 दिनों में मिलेगी राहत। तो केरल में मानसून के आगमन से पहले पूर्वोत्तर को भारी बारिश और उत्तर भारत के 5 राज्यों को प्रचंड गर्मी ने चपेट में ले रखा है। पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली में तो एक तरह से आसमान से आग बरस रहे हैं। मंगलवार को 4 दर्जन से अधिक स्थानों पर
अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहा। शिक्षक भर्ती के लिए जिलावार निकाले विज्ञप्ति तो शिक्षा मंत्री रावत ने दिए निर्देश। आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं। प्रदेश में सहायक अध्यापक बेसिक के 3600 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा जल्द ही जिलावार विज्ञप्ति जारी की जाए। जो पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने बताया राज्य सरकार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में सभी संसाधन मुहैया कराने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में प्राथमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के बीच निर्वाचन आयोग से बेसिक शिक्षकों के लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभागीय मंत्री ने कहा प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के लगभग 3600 पद रिक्त हैं, जिन पर जिलावार शीघ्र भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। बताया राज्य में बेसिक शिक्षकों की भर्ती उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में निर्धारित प्रावधानों के तहत की जाएगी। बताया 2020 एवं 2021 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली रह गए पदों को नई भर्ती में शामिल किया गया है। ऐसे में जिन DLED व DED योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने पूर्व की इन विज्ञप्तियों के लिए आवेदन किया था लेकिन नियुक्ति नहीं मिली थी, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय से CM धामी करेंगे बात तो ONGC मुख्यालय शिफ्ट करने की तैयारी का मामला। जरूरत के हिसाब से विभाग देगा से पैकिंग के लिए पेठी। स्केलर भर्ती में अर्ता के मानक बदलने की मांग तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने CM को ज्ञापन भेज स्केलर भर्ती के अर्ता में बदलाव की मांग की है। महासंघ का कहना है कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह बदलाव जरूरी है। धूम्रपान करने वाले होमगार्ड की धार्मिक स्थलों पर नहीं लगेगी ड्यूटी तो धार्मिक स्थलों पर ऐसे होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाएगी जो धूम्रपान न करता हो। होमगार्ड साफ सुथरी वर्दी और क्लीन सेव में रहेंगे। ऐसे कई निर्देश होमगार्ड के लिए जारी SOP में दिए गए हैं। यह SOP कमांडेंट जनरल होमगार्ड केवल खुराना ने गोविंद घाट गुरुद्वारे के पास बीड़ी पीने को लेकर हुए विवाद के बाद जारी की। इस घटना में होमगार्ड जवान पर 3 युवकों ने हमला कर दिया था। मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने मांगों पर वार्ता के लिए मांगा समय। प्रदेश में दरोगा सीधी भर्ती की शारीरिक दस्ता परीक्षा टलेगी तो प्रदेश में दरोगा सीधी भर्ती के लिए 10 जून से प्रस्तावित शारीरिक दस्ता परीक्षा फिलहाल टलेगी। राज्य लोक सेवा आयोग का कहना है कि समय की कमी और अत्यधिक गर्मी के चलते फिलहाल इसे आगे बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा जा रहा है। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों बैठक के बाद तय किया था कि प्रदेश में 10 जून से दरोगा सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा कराई जाए। इस संबंध में मुख्यालय ने राज्य लोक सेवा आयोग को पत्र भी भेजा था, लेकिन आयोग के सचिव GS रावत का कहना है कि अभी इस परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए हैं। समय की कमी है, अभी गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, लिहाजा आयोग की ओर से पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर इसकी तिथि आगे बढ़ाने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। FRO भर्ती कागजों में उलझी तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भर्ती कागजों में उलझ गई है। विभाग ने आयोग को जो अध्याचन भेजा था उसमें कुछ कमियां थी। आयोग ने विभाग को वापस भेजकर कमियां दूर करने को कहा है। नर्सिंग अधिकारियों को गृह जनपद में दे तैनाती तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष BP सिंह रावत ने अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटना में दंपति की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा सरकार ने 1500 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की थी लेकिन गृह जनपद में तैनाती नहीं दी। रिक्त पदों पर युवाओं को मौका देने की मांग तो सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक हुई। अल्मोड़ा में हादसे में रुड़की में कोहराम
तो रुड़की से अल्मोड़ा जा रहे एक दंपति की कार खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। इस हादसे में कार में सवार उनकी 9 वर्षीय बेटी की भी मौत हो गई, जबकि 11 वर्षीय बेटा घायल है। परिजनों ने बताया कि बच्चों का अल्मोड़ा में ही दाखिला करवाना था, इसलिए दंपति दोनों को अपने साथ ले जा रहे थे। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। अल्मोड़ा में हुए हादसे से रुड़की में परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मां को हादसे के बारे में नहीं बताया तो मुनिंदर सिंह सैनी की मां उषा सैनी करीब 62 साल की हैं, जो कि रुड़की के साउथ सिविल लाइंस में रहती हैं। इस हादसे के बारे में मंगलवार को सभी परिजनों और रिश्तेदारों को पता चल गया, लेकिन किसी ने भी इस घटना के बारे में मंगलवार देर शाम तक मुनिंदर सिंह की मां को नहीं बताया। 11 साल के अर्णव के सामने परिवार ने दम तोड़ा। तो गर्मियों की छुट्टी बिताने मां के साथ देघाट आ रहे अर्णव को शायद एहसास नहीं होगा कि आगे ज़िंदगी भर के गम उसका इंतज़ार कर रहा है। कुछ देर पहले कार में छोटी बहन से चूल्हेबाजी करते हुए मम्मी पापा से डांट खाते हुए 11 साल के अर्णव की जब खाई में बेहोशी टूटी तो उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। ऐसी आफत में जब समझदार शख्स का भी हौसला जवाब दे जाए, वे अकेला परिवार को बचाने की जद्दोजहद करता रहा। जिस बहन से अक्सर लड़ता था, आज कई बार पुचकार के भी वह नहीं उठी तो उसने मां को झकझोरा, लेकिन हर पल दुलार करने वाली मां ने भी आज पलटकर लाडले की बात का जवाब नहीं दिया। पापा भी पास ही बेसुध पड़े थे। अब अर्णव क्या करे। शाम अब काली रात का रूप लेती जा रही थी। हादसे में बच गए अर्णव को दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आया तो अर्णव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जंगल में गुम हो गई। अर्णव ने बताया कि इस बीच रात के एक पहर फिर उसके जीवन में उम्मीद लौटी, जब चट्टान पार करने की कोशिश में दोबारा चोटिल हो चुके पापा धीरे से कराहे। वह दौड़कर पापा के पास पहुंचा और उन्हें उठने में मदद की। इसके बाद पापा ने कलेजे के टुकड़े को गले से लगा लिया तो अर्णव को लगा अब पापा सब ठीक कर देंगे। उसके पापा के सिर पर लगा खून पोंछा और पापा का सहारा देकर मम्मी और छोटी बहन के पास लेकर गया। पापा ने कुछ देर शशि को फिर अपनी बेटी को झकझोरा, लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ तो फपक कर रो पड़े। अर्णव को छाती से भींचकर दोनों खूब रोए। अब अर्णव को एहसास हुआ कि माँ और बहन अब उससे कभी बात नहीं करेंगे। इसके बाद अर्णव ने पापा मुनिंदर ने बेटे को सड़क तक पहुंचाने की एक नाकाम कोशिश की। अर्णव ने बताया कि अंधेरे में ये जद्दोजहद चलती रही और कुछ देर बाद पापा भी शांत हो गए। उसने बहुत झकझोरा, लेकिन पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके कुछ देर बाद जब उजाला हुआ तो उसने फिर पापा को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि पापा नहीं रहे। इसके बाद वह गांव की तरफ चला। बिजोली गांव में जिस शख्स को उसने पहली बार ये कहानी सुनाई उसे बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन अर्णव का हुलिया देख उसे मानना पड़ा। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। धारचूला पोर्टर भर्ती में उमड़ी युवाओं की भीड़। धारचूला में चल रही पोर्टर भर्ती में शामिल होने देश के विभिन्न हिस्सों से युवा पहुंच रहे हैं। पति ने स्टाफ नर्स पत्नी को चाकू घोंपा। तो धारचूला से खबर रही है। मुनिंदर की परिवार बचाने की कोशिश रही नाकाम। रात भर खाई में पड़ा रहा परिवार। अजय गुप्ता और उनके बहनोई पर धाराएं पढ़ाई। पुलिस में शामिल हुए संचार के 231 हेड कांस्टेबल। बद्रीनाथ हाईवे पर बस पलटी, 6 यात्री घायल। तो चारधाम यात्रा से लौट रही बस मंगलवार सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर कौड़ियाल के पास ब्रेक फेल होने के बाद पलट गई। चालक की सूझबूझ दिखाते हुए बस को खाई में गिरने से बचाया। पुलिस ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। घायल 6 यात्री को उपचार के लिए ऋषिकेश भेजा गया है। दून में हंगामे के बीच 8 मकान ध्वस्त किए गए। सामूहिक प्रयास से ही सुगम होती है चारधाम यात्रा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो एनडीए के 404 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त निदेशक के 108 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय थल सेना में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 115 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में 42 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खनन ब्यूरो में 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दीपनगर में हंगामे के बीच 8 अवैध मकान जमींदोज किए गए। जमीन बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं, जमा पूंजी देकर भी हो रहे बेघर।
कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा, गढ़वाल में भीषण गर्मी का प्रकोप। प्रबंधक ने 9वीं की छात्रा से की छेड़छाड़ मुकदमा। तो डोईवाला से खबर है, कुआंवाला स्थित एक निजी संस्थान के निदेशक पर 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित रिटायर मेजर ललित सिंह के विरुद्ध मुकदमा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिलेंडर फटने से 3 श्रमिक झुलसे दून अस्पताल में भर्ती हुए। मतगणना के लिए विधानसभावार लगाई जाएंगी 14 टेबल। थाईलैंड जा रहे युवकों को म्यांमार में बनाया बंधक, सुरक्षा की गुहार लगाई। अस्पतालों में लगेंगे सेंसर युक्त फायर अलार्म। मौन पालन में महिलाओं युवाओं को भी जोड़ें। पहाड़ के गर्भ में ताप से बनेगी बिजली, तपोवन से होगी शुरुआत। तो अब पहाड़ के गर्भ की ताप भी बिजली बनाने के काम आएगी। पिछले 1 साल से चल रही कवायद अब परवान चढ़ने लगी है। राज्य सरकार और ओएनजीसी के बीच अगले महीने भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन को लेकर के करार होने जा रहा है। लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा का प्रोजेक्ट चला रहे ओएनजीसी ने राज्य में भूतापीय ऊर्जा की 50% संभावनाएं आंकी हैं। पिथौरागढ़ में आया 3.1 तीव्रता का भूकंप। तो जिले में मंगलवार सुबह भूकंप आया। जिला आपदा प्रबंधक कार्यालय के अनुसार मंगलवार सुबह 6:43 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मैग्नीट्यूड और केंद्र मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा में अभी थोड़ा और इंतजार। तहरीर पर 14 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। नैक मूल्यांकन के लिए 48 कॉलेजों के लिए 2.44 करोड़ रुपए जारी हुए। बद्रीनाथ हाईवे पर बस पलटी, 6 यात्री घायल हो गए। ड्राइवर के नियंत्रण खोने से पलटी बस। सांकरी क्यारकोटी ट्रैक पर अटैक से ट्रैकर की मौत। तो हरसिल क्यारकोटी ट्रैक पर ट्रैकिंग करने गए पश्चिम बंगाल के 13 सदस्यीय दल में एक ट्रैकर्स की सोमवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वही खबर रही है बीरोखाल से, डंपर खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। जैन मुनियों से भद्रता करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मतगणना केंद्र पर मोबाइल न लाएं। टिहरी में 14 घंटे जलते रहे जंगल। आरोपी छूटने पर जश्न मनाने वाले 8 गिरफ्तार हुए। फायरिंग से गुस्साए हाथी ने ध्वस्त कर दी दीवार। पंजीकरण की यात्रा के नाम पर ठगी का आरोपी दबोचा गया। कैची धाम में रोज लगने वाले जाम से मिलेगी निजात। रामनगर में रानीखेत रोड पर हर घंटे 3 से 4 बार लग रहा जाम। मंदिर का स्थापना दिवस 15 जून को। तो नैना देवी मंदिर अमर उदय ट्रस्ट की ओर से 15 जून को मंदिर का 143वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राजभवन में 31 मई को हनी उत्सव मनाया जाएगा। यूट्यूबर सौरभ पर आधारित गीत के ट्रेलर की मची धूम। कैल्शियम कार्बाइड से फल पकाने वालों पर सख्ती। तो पकड़े जाने पर होगी जेल। व्यापारी का लाइसेंस होगा निरस्त। बाल मेले में बच्चों ने दिखाया हुनर। दून से उत्तरकाशी गए परिवार के घर चोरी हुई। किचन का वेस्ट शिविर में बहाने पर 160 प्रशासनों को नोटिस भेजा। पुलिस में शामिल हुए 231 हेड कांस्टेबल। कल जिले में उपराष्ट्रपति रूट प्लान देखकर तय करें यात्रा। तो हल्द्वानी से खबर है, 30 मई कल जिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैंची धाम और नैनीताल के भ्रमण पर पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा को लेकर के मंगलवार की देर रात एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने तकनीकी और यातायात अधिकारियों के साथ बैठक कर रूट प्लान तैयार किया है। गोरा पड़ाव में बुजुर्ग से मंगलसूत्र लूटा। कैंची मेले के लिए हल्द्वानी से चलेगी शटल सेवा। रुड़की में भीषण गर्मी से बाजारों में सन्नाटा, कारोबार प्रभावित हो रहा है। गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह बन रही है भीषण गर्मी। कार्यालय की दीवार तोड़कर खेत में घुसी टूरिस्ट बस। चारधाम यात्रियों के साथ फर्जीवाड़े में युवक पकड़ा गया। रुड़की में बाइक सर्विस को लेकर के मिस्त्रियों को पीटा। धारानौला का जाम झेलना बना मजबूरी। कपकोट में झमाझम बारिश ने दी गर्मी से लोगों को राहत। लोकसभा मतगणना के लिए 498 कार्मिक होंगे तैनात। तो अल्मोड़ा से खबर आई है।
सड़क काटने को किए जा रहे विस्फोट से संकट में तड़ी गांव। वही खबर है धारचूला से, पति ने स्टाफ नर्स को चाकू घोंपा, गंभीर रूप से घायल हो गई। 2 माह से रुके वेतन का भुगतान हो, अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावितों की व्यवस्था हो। तस्कर गोली बरसा रहा, वन विभाग इलाज का खर्च उठा रहा। बारिश की कमी से बिगड़ी नैनीताल की झीलों की सूरत। भीमताल झील में मवेशी चरा रहे लोग। मछली पकड़ने का शौक है, भीमताल चले आए। चुनाव मतगणना को 144 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात हुए। रेलवे स्टेशन काठगोदाम का हुआ सुरक्षा ऑडिट। मुनस्यारी में तेज बारिश और अंधड़ से समकोट जीआईसी की छत उड़ी। तो जीआईसी समकोट के पुस्तकालय की किताब खराब, क्षेत्र के कई बिजली के पुल टूटे। टीन शेड और गौशाला में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो चंपावत से खबर रही है। इनर लाइन पास को सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हुआ। टनकपुर में नगर पालिका ने की नालियों की सफाई। धर्मनगरी में भीषण गर्मी के चलते लोग रहे बेहाल। तो हरिद्वार से खबर है, गर्मी के चलते उल्टी, दस्त और बुखार की चपेट में बच्चे। पीसीएस परीक्षा से 14 अभ्यर्थी बाहर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 से 14 अभ्यर्थी बाहर हो गए। अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम के लिए नियत तिथि में उपस्थित नहीं होने पर आयोग ने 11 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। 2 अभ्यर्थी का अभ्यर्थन अन्य कारण से निरस्त किया गया। आयोग के सचिव गिरिधारी सिंह रावत की ओर से इन सभी अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त की सूची के साथ वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वृद्धावस्था विधवा पेंशन की रकम नहीं मिल सकी। शराब की दुकान के विरोध में आंदोलन तेज। तो दुनिया से खबर रही है, भैंसिया छाना में वन विभाग ने तोड़ा पानी का टैंक, आपूर्ति ठप हुई। घर में घुसकर युवक से मारपीट, हाथ तोड़ा। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। सियालदह में कार दुर्घटनाग्रस्त स्टाफ नर्स, पति बेटी की मौत, बेटा घायल हो गया। गुस्से और चिड़चिड़ापन की वजह बन रही है भीषण गर्मी। गर्मी के बीच बिजली गुल होने से परेशान रहे लोग। खंडोली में 5 दिन से नहीं आया पानी। दून में तपिश से बाजारों सड़कों पर दोपहर में पसर रहा सन्नाटा। गर्मी में एसी इंस्टॉल कराने के झांसे में गंवाए 11 लाख रुपए। हादसा, ब्रेक फेल होने से पलटी यात्रियों की बस। प्रचंड गर्मी से अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की तादाद। पचवा दून में बढ़ते जा रहे हैं टीबी के मरीज। तीरथ ने महासू धाम के दर्शन किए। धारचूला में चल रही पोर्टर भर्ती में उमड़े यूपी बिहार के युवक। बेरीनाग में लग रहे जाम से बेहाल हो रहे पर्यटक। बाजरीकोट में ट्रैक्टर खेत में पलटा, चालक की मौत हो गई। आराकोट यात्री बोले, आम लोग जल जंगल जमीन के लिए हुए जागरूक। गुलदार ने बाइक सवारों पर किया हमला। तो टनकपुर से खबर है, टनकपुर चंपावत हाईवे से लगे सुखीडांग क्षेत्र में गुलदार ने बाइक सवार 2 युवकों पर सोमवार शाम हमला कर दिया। हादसे में उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी दोनों युवक घायल हो गए। रात भर खाई में पड़ा रहा परिवार। मुनेंद्र की परिवार बचाने की कोशिश रही नाकाम। रात भर बेटे को बनाते रहे हिम्मत। आरटीई में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले 1955 स्कूलों को नोटिस। तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन से बचने के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले 1955 प्राइवेट स्कूलों को जवाब तलब किया जा रहा है। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 3600 पदों पर होगी भर्ती। तो एक दिन एक साथ सभी पदों की काउंसलिंग। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को राज्य के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के रिक्त 3600 पदों पर भर्ती के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा निदेशक को जिलावार रिक्त पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी करने को कहा है। यह भर्ती प्रक्रिया पिछले कई साल से लटकी हुई थी। टॉपर को मेडिकल इंजीनियर्स की कोचिंग। ऋषिकेश में मजिस्ट्रेट लिखी कार सीज की गई। विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने पुरानी पेंशन का लाभ मांगा। सिकंजर डांडवाला की डकैती में हिस्ट्री सीटर समेत 4 गिरफ्तार हुए। तो तिहाड़ जेल में बंद आरोपियों ने दिसंबर 2023 में बनाई थी दून में डकैती की योजना। 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कैद हुई। ननद के साथ मिल पति की प्रेमिका को मार डाला।
तो नीलकंठ रोड स्थित धांधला पानी में विवाहिता की हत्या का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया। दावा है कि 28 वर्षीय विवाहिता की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई, जिसमें विवाहिता के प्रेमी की पत्नी, ननद और युवक ने मिलकर उसे मौत के घाट उतारा। वही खबर है, देहरादून से खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से 3 मजदूर झुलसे। कोड़ियाला के पास ब्रेक फेल होने से पलटी बस, 6 यात्री घायल रहे। उद्योगपति गुप्ता और उनके बहनोई पर बढ़ाई 2 धाराएं। प्रेमनगर में ब्लड बैंक का शुभारंभ हुआ। 4 से 7 लाख में सरकारी भूमि बेचकर गारंटी भी दे रहे बिचौलिया। बचाव पक्ष की 182 आईपीसी हटाने की मांग। एसजीआरआर शिक्षक भर्ती में 5000 युवा पहुंचे। तो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के 100 से अधिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए मंगलवार को चयन प्रक्रिया हुई, जिसमें विभिन्न राज्य के 5000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 4 दिवसीय चयन प्रक्रिया 31 मई तक चलेगी। श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल तालाब शाखा में मिशन की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 80 नंबरों की लिखित परीक्षा एवं 20 अंकों का साक्षात्कार है। केदारनाथ 18 दिन में 30 श्रद्धालुओं की गई जान। तो हार्ट अटैक व अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत, चढ़ाई से हो रही परेशानी। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के लिए बनेगा फुल प्रूफ ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम। ब्रेक फेल होने से पलटी यात्रियों की बस। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर का पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त, लोग परेशान हुए। पौड़ी को यात्रा रूट से जोड़ने की मांग की। 3-4 हज़ार तीर्थयात्रियों का बैकलॉग बचा। हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर यात्रियों से 1.70 लाख की ठगी की गई। यमुनोत्री बोल्डर और पत्थरों के बीच स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। गहरे बिजली संकट में डूबा डोन। भीषण गर्मी से घंटों की कटौती ने छीना सुकून। जबरदस्त विरोध के बीच 8 मकान ढहाए गए। पत्थरबाजी की कोशिश, 5 लोग हिरासत में। तो देहरादून से खबर है, कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम को बस्ती के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। चंद घंटों की कार्रवाई में सब कुछ हो गया ध्वस्त। कब्जा कर बेची जमीन, 100 रुपये के स्टाम्प पर हुई थी नोटरी। उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा बने संचार के 231 हेड कांस्टेबल। यूटीयू अटक सकता है 844 छात्रों का परिणाम। महिला और उनकी नौकरानी को बंधक बना डकैती डालने के 4 आरोपी दबोचे गए। 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। म्यांमार में फंसा रायवाला का युवक सुरक्षा की गुहार लगाई। लोकसभा चुनाव मतगणना की तैयारी तेज। विधानसभा वार मैदान से लेकर पहाड़ तक झुलसा रही गर्मी। जंगल की आग में 14 बकरियों और एक कुत्ते की जलकर मौत, पालक भी झुलसा। तो उत्तरकाशी से खबर रही है, 10 की पट्टी के खदाड़ा गांव के सुलियाधार पत्थरखोल नामे तोक में फैली जंगल की आग में 14 बकरियां सहित एक कुत्ता जल गया। वहीं बकरियों को बचाते हुए बकरी पालक झुलस गया। वही खबर है, बड़कोट से रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज से मकान में आग लगी। टिहरी में 14 घंटे जलते रहे जंगल। चारधाम बाईपास मार्ग के पास पहुंची आग। अस्थायी पुलिया है, पिंडर पार करने का सहारा। जल स्तर बढ़ने से बहने का खतरा है। ट्रैकर के शव को लेने के लिए आज जाएंगे पोर्टर। 1 से 2 जून को होगी गढ़वाल विश्वविद्यालय की एमएड और बीएड की प्रवेश परीक्षा। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमएड, बीपीएड, एमपीएड और बीएड की प्रवेश परीक्षा 1 व 2 जून को होगी। आज से विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र जारी करेगा। बीएड की 7450 सीटों के लिए प्राप्त हुए 7096 आवेदन। अटक सकता है 844 छात्रों का परिणाम। हरिद्वार प्रदेश में सबसे अधिक गर्म रहा, 43 डिग्री पहुंच गया तापमान। दीपक पुनिया के धुरंधरों के आगे नहीं टिक पाई रेलवेज की फौज। गंग नहर में छलांग लगाने वाली महिला को जल पुलिस ने बचाया। कैची धाम में लगी प्राइवेट फॉरेस्ट में लगी आग। अस्पताल और परिवार और बच्चों को मिला जीवन भर का दर्द। रामनगर में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की गई जान।
बच्चे की एक आंख में घुसी लकड़ी रोशनी गई। हल्द्वानी शहर का पारा लगातार 40 डिग्री पार रहा। सब्जी खरीदने गई वृद्धा के गले से मंगलसूत्र झपटा। बस ने पर्यटकों की कार को मारी टक्कर, तो नैनीताल से खबर आई है। कैंची मेले के लिए हल्द्वानी भवाली से चलेगी शटल सेवा। धारचूला में पति ने नर्स पत्नी को चाकू मारा, गिरफ्तार हुआ। अंधड़ से पेड़ गिर, राजकीय इंटर कॉलेज डोर का भवन ध्वस्त हुआ। सड़क निर्माण में ब्लास्टिंग का आरोप लगाया। पिथौरागढ़ हाईवे पर फिर सक्रिय हुआ तेंदुआ, बाइक सवारों को झपटा। विद्यार्थियों को सिखाया संस्कृत भाषा में बोलना। स्केलर भर्ती में शामिल हुए 137 अभ्यर्थी। सड़क हादसे में बाइक सवार भाई बहन